सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोलना है और उसके अंदर आपको खोलना है ट्रांसलेट को। और ट्रांसलेट के अंदर जाने के बाद आप जो ट्रांसलेशन का लैंग्वेज है उसे आप चेंज कर दीजिए। कोई ऐसे लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लीजिए जिसको कि आप पहचान सके बाद में। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश से स्पेनिश में यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ट्रांसलेशन को। और ठीक ऐसा ही आपको एक इनकॉग्निटो टैब खोलना है गूगल क्रोम के अंदर ही। और ये खोलने के बाद आपको यहाँ पे फिर से गूगल ट्रांसलेट को ओपन करना है और यहाँ भी आप वही लैंग्वेज सिलेक्ट कर लें जैसा कि आपने नॉर्मल गूगल क्रोम के अंदर किया था। और मैंने यहाँ से इंग्लिश टू स्पेनिश यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और जैसे ही आपने किसी वर्ड को यहाँ पे ट्रांसलेट किया उसके बाद आप यहाँ पे दोनों ही टैब जो है उसे क्लोज कर ले, यानी कि एक नॉर्मल क्रोम वाला टैब और दूसरा आपका एक इनकॉग्निटो वाला टैब। फिर से इसे ओपन करें, गूगल ट्रांसलेट को खोले और आप एक बार उसे खोले अपने नॉर्मल क्रोम ब्राउजर के अंदर और एक बार खोले इनकॉग्निटो के अंदर। तो जब आप अपने नॉर्मल ब्राउजर के अंदर इसे ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे जो आपने लैंग्वेज को सिलेक्ट किया था पहले इंग्लिश टू स्पेनिश वाला, आपको वहां पे वो लैंग्वेज वहां पे सेट मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप ये चीज करते हैं इनकॉग्निटो के अंदर जाके तो यहाँ पे आपको फिर से लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों और इनकॉग्निटो मोड के अंदर आपको कितनी ज्यादा प्राइवेसी मिलती है और क्या आप सही समझते हैं इनकॉग्निटो मोड को लेके, इन सारी बातों पे चर्चा आज के इस वीडियो में होगी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये बताइए कि आप कैसे हैं और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके सबसे पहले। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं टेकरी और आपकी इजाजत के साथ आज की कथा प्रारंभ करता हूं। दोस्तों, किसी भी ब्राउजर के अंदर आप अगर कुछ ब्राउज कर रहे हैं, कुछ भी सर्फ कर रहे हैं, तो आपका जो ब्राउजर है वो आपका कुछ डेटा जो है वहां पे सेव कर लेता है ताकि आपको एक वो बेहतर एक्सपीरियंस दे सके अपने ब्राउजर के अंदर। चाहे वो कोई भी ब्राउजर हो, मोजिला हो, ओपेरा हो, क्रोम हो, या फिर आप चाहे कोई भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं, तो सारा ब्राउजर जो है ये सारे काम करता है। और जो ये सेव करता है उसके अंदर आता है आपका कैश, कुकीज, आपके ब्राउजिंग की हिस्ट्रीज, आपके साइट का डेटा, और ये सारा कुछ ब्राउजर अपने पास रखता है जैसा कि मैंने आपको बताया, ताकि आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके ब्राउजिंग के दौरान। अब मैं आपको ये बता दूं कि ब्राउजर कैश के अंदर जो भी चीज सेव होती है उसके अंदर आपका HTML, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस या फिर CSS, आपको और भी बहुत सारे चीज यहाँ पे सेव होते हैं ताकि आप जो अभी तुरंत के तुरंत किसी वेब पेज के अंदर गए थे और आपने तुरंत उस सेम वेब पेज को खोला है तो आपका जो लोडिंग टाइम है वो यहाँ पे कम हो सके, इसीलिए यहाँ पे ये सारा कुछ यहाँ पे ब्राउजर जो है आपका वो सेव करके रखता है। वहीं पे अगर बात कर ले ब्राउजर कुकीज की, तो यहाँ पे आपका बहुत थोड़ा सा डेटा रहता है, साथ में आपका कुछ टेक्स्ट फाइल होता है और ये सारा कुछ बताने के लिए होता है आपके सिस्टम का ID सर्वर के पास, ताकि आपके पास ब्राउजिंग के दौरान जो एड सर्व होता है वो आपके पास एक बेहतर तरीके से एक टारगेटेड एड आप तक पहुंच पाए। तो ब्राउजर कुकीज का यहाँ पे ये काम होता है। और बात कर ले अगर हिस्ट्री की, तो वो तो आपको पता ही होगा, और साइट डेटा जो है उसके अंदर ही आपका हिस्ट्री सारा कुछ आता है। ये तो बात थी कि आप अगर नॉर्मल ब्राउजिंग करते हैं तो ये सारा कुछ सेव होता है। लेकिन अगर बात कर ले इनकॉग्निटो मोड की, तो इसका मेन पर्पस था कि अगर आप कोई सिस्टम जो है वो शेयर करते हैं किसी के साथ, अगर आपके फैमिली के अंदर या फिर आपके घर में बस एक पीसी है और आप सारे लोग उसे शेयर करते हैं, या फिर आपके पास बस एक लैपटॉप है और आप 3-4 फ्रेंड एक ही लैपटॉप पे सारा काम करते हैं, मतलब एक लैपटॉप सारे फ्रेंड्स के बीच में शेयर होता है, तो इसका पर्पस ये था इनकॉग्निटो मोड का कि अगर किसी एक फ्रेंड ने कुछ सर्च किया है तो वो आपको पता ना चल सके, या फिर वो सारा कुछ जो भी आपके फ्रेंड ने पहले सर्च किया है वो सारा कुछ उस सिस्टम के अंदर, उस लैपटॉप के अंदर स्टोर ना हो सके। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप एक नॉर्मल ब्राउजिंग कर रहे हैं, आप 2 फ्रेंड हैं, अगर आपके फ्रेंड को शूज चाहिए और आपको एक शर्ट चाहिए, तो आप दोनों ने सर्च किया अपने अपने आइटम्स को लेके। अगर आपके फ्रेंड ने शूज को सर्च किया है तो जब भी आप सिस्टम को खोलेंगे तो आपको सिस्टम के अंदर शूज का ऐड आना शुरू हो जाएगा, या फिर आपने अगर शर्ट को सर्च किया है तो साथ में शर्ट का भी, किसी भी शर्ट वाली कंपनीज का आपको ऐड आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सारा काम और आपके फ्रेंड ये सारा काम इनकॉग्निटो मोड में करते हैं तो ये सारा कुछ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी आप इनकॉग्निटो मोड के अंदर रहते हैं तो आपका ब्राउजर ना कुछ कैश रखता है, ना फिर यहाँ पे कुकीज रहता है, ना फिर यहाँ पे कोई साइट डेटा रहता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब तक आपने इनकॉग्निटो मोड को खोल रखा है और उसे जब तक आपने क्लोज नहीं किया तब तक उसका सेशन चलता है। जैसे ही आपने इनकॉग्निटो मोड को बंद कर दिया वैसे ही आपका सारा डेटा जो है, सारा जो हिस्ट्री है, सारा जो आपका साइट डेटा है वो वहां से डिलीट हो जाता है, वहां से इरेज हो जाता है। तो आपने यहाँ पे जो भी सर्च किया है, जो भी आपने ब्राउज किया है, वो किसी और पर्सन को यहाँ पे नहीं दिखेगा। अब बात कर लेते हैं कि इनकॉग्निटो मोड क्या नहीं कर सकता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप किसी ऐसे साइट पे गए
जो कि किसी को पता नहीं चल सका और आपने उसे ब्राउज किया और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे हैं, तो हाँ, थोड़ी सी स्मार्टनेस तो इसके अंदर है, लेकिन आपके फ्रेंड या फिर आपके घर वाले ये पता नहीं लगा सकते हैं कि आप अभी किस साइट पे गए थे। लेकिन वहीं अगर आपके घर के अंदर कोई पेरेंटल कंट्रोल है या फिर आपका लोकेशन कोई जानना चाह रहा है या फिर आप अभी कहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ का उस इंस्टीट्यूशन का आप नेट यूज कर रहे हैं या फिर कोई ISP आपको नेट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सारे लोग जान सकते हैं कि आप अभी किस साइट पे गए थे। अगली बात यह है कि अगर आपने इनकॉग्निटो मोड के अंदर किसी वेबसाइट को खोला है और आपने अभी तक लॉगिन नहीं किया है, तो आपका कुकीज जो है वो आपके बस ब्राउजर में अभी तक सेव हो रहा है, जो कि आपके सेशन खत्म होने के बाद, यानी कि जैसे ही आपने इनकॉग्निटो मोड को क्लोज किया है, तो वहां से आपका जो कुकीज है वो भी वहां से इरेज हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन जैसे ही आपने उस वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर लिया, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी आपके कुकीज होते हैं वो आपके सिस्टम के अंदर लोकली भी सेव होते हैं और साथ में सर्वर के अंदर भी वो सारा कुछ सेव होता है। तो जैसे ही आपने किसी वेबसाइट के अंदर अपने यूजर ID पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लिया, तो आपका कुकीज तो आपके सिस्टम के अंदर से चला जाएगा, क्योंकि आपने इनकॉग्निटो मोड के अंदर उस वेब पेज के अंदर लॉगिन किया था, लेकिन आपका जो कुकीज है वो सर्वर के अंदर सेव हो जाएगा। तो फिर से मैं आपको वही एग्जांपल लेके बताता हूं कि आप ये सोच रहे थे कि आप अगर शर्ट परचेज करना चाह रहे थे और आपको उसका ऐड नहीं आया बाद में, तो आपने इनकॉग्निटो मोड खोला, आपने उसके अंदर ब्राउज किया, लेकिन आपने गलती ये कर दी कि आपने वहां पे लॉगिन कर दिया। अब लॉगिन करने के बाद आपने जब अपने लिए एक शर्ट को सर्च किया किसी भी ई-कॉमर्स साइट पे, और सर्च करने के बाद आपने इनकॉग्निटो मोड को क्लोज कर दिया और आपने जब नॉर्मल ब्राउजर खोला, तो भी आपको वहां पे किसी और कंपनी के या फिर किसी और साइट से आपको शर्ट्स के ऐड आने शुरू हो जाएंगे। और साथ ही अगर आपने कुछ डाउनलोड किया है या फिर आपने किसी पेज को बुकमार्क किया है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे सेव रहेगा आपके ब्राउजर के अंदर। तो आपको यहाँ तक पता चल ही गया होगा कि अगर आप कुछ पूरी तरह छिपाना चाह रहे हैं, तो वो सारा कुछ प्राइवेट मोड या फिर इनकॉग्निटो मोड के अंदर नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि आपको आज के इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।